गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आशीष तिवारी क्लास 12 फिजिक्स में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोगों का टॉपिक है, हम लोग वैद्युत विभव पढ़ रहे थे, उसमें आज हम लोगों का सेकंड टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए तो आइए देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। इंग्लिश में बात करें तो बोलते हैं क्या? इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब बात करते हैं कि देखिए वैद्युत द्विध्रुव, मान लीजिए देखिए पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लेते हैं। ए बी दो बिंदु ले लिए, इन पे क्या है, एक तरफ प्लस क्यू और दूसरी तरफ क्या रख दें, माइनस क्यू। दोनों के मध्य बिंदु मान लिए ओ और दोनों के बीच की दूरी मान लिए 2l मीटर, जो कि मीटर में कभी दी नहीं रहती है, बहुत ही क्या होगी, छोटी दूरी होगी। ये हो गया l मीटर l। देखिए बेटा, हमें चाहिए क्या, वैद्युत विभव चाहिए, लेकिन किसके कारण, कौन किससे, तो बात करें वैद्युत द्विध्रुव से। जैसे वैद्युत क्षेत्र में हम लोग कम से पढ़े थे, पहले एक बिंदु के कारण, एक आवेश के कारण पढ़े थे, बिंदु आवेश के कारण हम लोग क्या पढ़े थे, वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ भी पढ़ेगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। अब क्या पढ़ेंगे, तो उसके बाद वहां पर भी पढ़े थे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत क्षेत्र। यहाँ भी पढ़ेंगे क्या, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। अब बात करते हैं, जैसे वहां लिए थे एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिए। अब बात करते हैं कि इसके कारण वैद्युत विभव कहाँ ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इसके, देखिए केंद्र से अगर ये देखो वैद्युत द्विध्रुव केंद्र है ओ से अगर इसके ये देखिए इसी पर चले, मतलब तो इसके अक्ष पर चलेंगे। इधर कोई बिंदु ले लीजिए, कोई बिंदु इधर ले लीजिए या कोई भी बिंदु इधर ले लीजिए, तो उस पे वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो उसको क्या कहते हैं, यह द्विध्रुव का अक्ष का पॉइंट है। तो अगर द्विध्रुव के देखिए केंद्र से चलिए, उसके सिरे के सीध में चलते जाइए, तो क्या होगा, ऐसे पे ध्रुव के सीध में जाइए, तो ध्रुव के सीध में जाइए तो होता है क्या, ध्रुव अक्ष पर होता है, तो उसको कहते हैं क्या, अक्ष पर वैद्युत विभव या अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। उसके ठीक उल्टा अगर केंद्र से ऐसे अक्ष के 90 डिग्री पर चलिए, ऐसे ऊपर नीचे, तो इसको बोलेंगे क्या, निरक्ष। तो यह लाइनिंग क्या है, अक्ष है, और अक्ष का जो अपोजिट होता है वह क्या होता है, निरक्ष, दूसरा अक्ष। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे वैद्युत क्षेत्र में ज्ञात किए थे, अक्ष पर वैद्युत विभव निकालेंगे और निरक्ष पर वैद्युत विभव निकालेंगे। तो देखते हैं, फिर अगर कहें बीच में कहीं भी रहे तब भी वैद्युत विभव, लेकिन वैद्युत विभव क्या है, अदिश राशि है, तो वह क्या होगा,
ये जो थीटा और एंगल पे डिपेंड नहीं करता, एंगल पर, कोण पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि उसको वह दिशा पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ हमें जरूरत पड़ेगी क्या, अक्ष पर वैद्युत विभव और निरक्ष पर वैद्युत विभव। तो बात करते हैं, चलिए। तो वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत विभव की गणना हम लोग करते हैं। तो कितनी स्थितियों में ज्ञात किया जाता है? अगर बात करें कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव कितने स्थितियों में ज्ञात किया जाता है, देख लीजिए बेटा। जो हम लोग पढ़े थे इसके पहले, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव पढ़ लिए थे। अब एक बिंदु आवेश मतलब कोई एक आवेश हो, एक आवेश हो उसके कारण वैद्युत। लेकिन अब बात करते हैं क्या कि एक के बाद नंबर आती है 2 की, तो फिर ऐसा वस्तु लेते हैं जिसमें एक नहीं दो आवेश हो, और तब हम लोग विभव की गणना करेंगे। तो ऐसे वस्तु क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव, क्योंकि दो ध्रुव उसके दो अलग आवेशों से मिलकर बने होते हैं। तो एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिए। अब कहेंगे अक्ष कहाँ होता है, तो केंद्र से उसके ध्रुव की ओर बढ़िए, सीधा किधर भी बढ़िए, तो उसको बोलते हैं अक्ष। निरक्ष क्या होता है, अक्ष का 90 डिग्री, मतलब दूसरा अक्ष क्या कहलाएगा, उसका निरक्ष कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव का निरक्ष कहलाएगा। अब बेटा वैद्युत द्विध्रुव तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 3 स्थिति में जैसे वैद्युत क्षेत्र ज्ञात किए थे, वैसे ही 3 स्थिति यहाँ भी ले सकते हैं कि एक बीच में कहीं तो थीटा कोण बनाते हुए। लेकिन बात यह है कि निकालेंगे तो जो अक्ष पर आएगा वही थीटा कोण पे आएगा। क्यों? क्योंकि वैद्युत विभव दिशा पर निर्भर नहीं करता है। तो अक्ष और निरक्ष यही 2 स्थितियों में हम लोग वैद्युत विभव वैद्युत द्विध्रुव के कारण ज्ञात करते हैं। कहेंगे थीटा का क्यों नहीं, तो कहेंगे थीटा कोण क्या बताता है, ओनली दिशा ही बताता है, और दिशा पे हमारा वैद्युत विभव निर्भर नहीं करता है। इसलिए हम लोग क्या है कि यह अदिश राशि है, इसलिए दिशा वाला हम लोग थीटा कोण वाला ज्ञात नहीं करते। अगर करेंगे भी तो देखेंगे तो जो अक्ष पर आया रहेगा वही आ जाएगा। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव निम्नलिखित तीन नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ दो ही होता है। क्यों? क्योंकि थीटा कोण कोई मतलब नहीं था, दिशा पे निर्भर नहीं होती। निम्नलिखित 2 स्थितियों में ज्ञात किया जाता है। चलिए नंबर फर्स्ट, द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत विभव। दूसरा बात करते हैं, इसको बोलते हैं क्या, अक्षीय स्थिति में विभव। अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। अच्छी स्थिति में वैद्युत। दूसरा होता है क्या, द्विध्रुव के निरक्ष में वैद्युत विभव। द्विध्रुव के निरक्ष पर वैद्युत विभव। इसको साइड में बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। देखिए मतलब क्या है कि एक वैद्युत द्विध्रुव रहेगा, उसके अक्ष पर कोई भी बिंदु ले लेंगे, या हम हो जाए या कोई भी हो जाए, अक्ष पर उपस्थित होकर देखेंगे क्या
कि वैद्युत विभव का मान कितना है, गणना करेंगे दोनों बिंदु आवेशों से, अलग अलग निकाल करके जोड़ देंगे। किस विधि से जोड़ेंगे? बीजगणितीय विधि से। यहाँ सदिश के डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, दिशा का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अदिश राशि है। और दूसरा देखेंगे क्या? वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर वैद्युत विभव, मतलब क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव के से लंबवत किसी भी बिंदु पर देख लेंगे, जैसा अभी बताया, उस बिंदु पर कोई भी बिंदु ले लेंगे और वहां पे वैद्युत विभव दोनों आवेशों के कारण, बिंदु आवेशों के कारण गणना है। फर्स्ट हेडिंग, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत विभव या अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। दीपक, क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत विभव। देखिए एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है हम लोग को। अगर बात करें तो एकदम आसान है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्या करना है? वैद्युत द्विध्रुव देखेंगे, एक डाइपोल बनाना है, ये एक सुंदर सा वैद्युत द्विध्रुव बनाना है। ये देखिए -q +q ले लिया ना। अब देखो एक मध्य बिंदु ले लीजिए। डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव कैसे बनाया जाता है? दो ध्रुव, मतलब एक माइनस एक प्लस, सेम समान परिमाण के क्यू क्यू और विपरीत प्रकृति माइनस ले लिए। आवेश दोनों के बीच की लंबाई क्या हो जाए? 2l मीटर, लेकिन यह बहुत ही छोटी लंबाई होती है, कभी मीटर में होती नहीं। तो ये क्या होगी? ये देखो बिंदु ए ले लिए, ए बिंदु बी ले लिए, एल मीटर, ये क्या हो गया? एल मीटर। अब देखिए, अब क्या करना है? अक्ष पर ना इसके ऐसे सीध में क्या है, ये सीधे में क्या करने हैं? द्विध्रुव से r मीटर की दूरी पर, तो द्विध्रुव से न कि a से न कि b से, द्विध्रुव बोल रहे हैं पूरा उपकरण। तो जब भी हम इससे लेंगे तो यह कहेगा हम मुझसे r मीटर, और इससे लेंगे तो यह बोलेगा, मतलब क्या है? दोनों का मध्य बिंदु। जब भी कोई भी उपकरण से कोई दूरी ली जाती है तो वह कहां से ली जाती है? मध्य बिंदु से। तो द्विध्रुव से r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु मान लेते हैं Q है, जहां पर हमें क्या करना है? वैद्युत विभव की गणना करना। तो अब बात करते हैं कि देखिए यदि +Q के कारण क्या हो, यहाँ पे विभव कौन कौन लगाएगा? ये भी आवेश लगाएगा, ये भी आवेश लगाएगा। तो देखिए इतनी दूरी कितना हो जाएगी? यहां से अगर बात करें यहां तक, तो ये दूरी हमें चाहिए, इसके लिए ये दूरी चाहिए ना। जो यहाँ से वैद्युत विभव निकालेंगे तो ये दूरी चाहिए। इस दूरी के लिए क्या करेंगे? इतनी दूरी पूरा क्या है? r है, इतने में इतना घटा दें l, तो r - l मीटर। अब देखिए सिमिलरली इतनी यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी चाहिए माइनस आवेश के लिए, तो यहाँ तक का है r, उतने में इतना जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी r + l मीटर। इतना बात क्लियर? सेम जो वैद्युत क्षेत्र में काम किए थे वही किए हैं। यदि +Q के कारण, +Q के कारण कहां पर?
बिंदु Q पर वैद्युत विभव V1 या V1 हो, प्लस Q के कारण क्या मान लिए V1 हो, ये देखिए प्लस Q पास वाला, तो V1 हो तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या बताए थे बिंदु एक, अब एक आवेश के कारण ज्ञात कर रहे हैं ना, बिंदु आवेश के कारण, तो क्या बताए थे फार्मूला, अभी हम लोग पिछले लेक्चर में डिराइव किए थे कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव आया था हम लोगों का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R ओनली। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जिस आवेश के कारण ज्ञात करना वह आवेश Q बाई R। अब देखिए आवेश भी अदिश, वैद्युत विभव भी अदिश, तो हम लोग देखिए चिन्ह के साथ रखेंगे। अब यहाँ चिन्ह दिशा तो बताना ही नहीं है, दिशा पे निर्भर नहीं होता, तो यहाँ जो हम लोग बीजगणितीय विधि अप्लाई करेंगे, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, यहाँ प्लस Q, तो प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए Q बाई R समीकरण नंबर 1। अब बात करें दूसरी बात, यदि माइनस Q के कारण वैद्युत बिंदु Q पर सेम चीजें हैं, वैद्युत विभव क्या हो, V2 हो तो V2 बराबर क्या आएगा, अब देखिए यहाँ R की जगह क्या रखेंगे, ये दूरी ना, ध्यान से देखो दीपक, ये बताओ R की जगह कौन सा दूरी रखेंगे, प्लस Q से बिंदु Q तक जहां निकाल रहे हैं ये दूरी ना, हमने देखो यहाँ R लिख दिया, R नहीं R माइनस L, क्यों, क्योंकि R तो यहाँ पे है ना, हमें बस इतनी दूरी चाहिए, L हटाना पड़ेगा जो कि ये दूरी हमने दिया। अब V2 हो तो क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बात करते हैं कौन सा, प्लस Q नहीं माइनस Q, तो अब देखिए इसके कारण याद कर रहे हैं, तो बीजगणितीय विधि का मतलब होता है चिन्ह के साथ, ये माइनस है ना, तो माइनस Q पूरा लिखेंगे। यहाँ देखो प्लस लिखा नहीं जाता, लेकिन अगर चिन्ह नहीं लगा तो मतलब प्लस ही लिखा गया है, और बटे में R प्लस L, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये हो गया समीकरण नंबर। अब क्या कहेंगे कि यदि कुल वैद्युत विभव बिंदु Q पर कुल वैद्युत विभव कैपिटल V हो तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, लेकिन ये माइनस में है ना, ये मान पूरा, ये देखो ये क्या आ जाएगा, यही Q क्या आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, ये देखो V2 की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस में, हाँ, और Q बाई R प्लस, इसको कोई दिक्कत नहीं, ये डायरेक्ट ऐसे ही लिख देंगे जो कोई। तो अब देखो समीकरण 1 और 2 से क्या कर लेंगे, मान रख देंगे, तो अब तो फिगर के हमारे कोई जरूरत नहीं है, बस ये कहीं जरूरत है कि जो R है, देखो R क्या है, बहुत ही बड़ा है L की तुलना में, क्योंकि L तो मीटर में होता ही नहीं, बहुत ही छोटा होता है, द्विध्रुव के बीच की दूरी बहुत छोटी होती है, उसमें भी L क्या है, आधा है। तो देखो R में L जोड़े या घटाएं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे आपको मान लीजिए कि 4 रुपए है आपके पास, और उसमें मान लीजिए क्या है, 4 रुपए में अगर आपको 0.1 पैसे, रुपया नहीं पैसा अगर जोड़ दिया जाए तो कोई मतलब निकलेगा उसका, कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए R अगर गुणा करेंगे तब तो वह घटा देगा, लेकिन जोड़ेंगे अगर
या घटाएंगे तो बहुत ही कम संख्या जिसकी वैल्यू बहुत कम हो उससे जोड़ने या घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर बात करेंगे कि देखिए ये आर यहाँ से यहाँ तक ये बहुत बड़ी दूरी हो गई, हम 2 मीटर 4 मीटर 10 मीटर 50 मीटर कोई भी ले सकते हैं दूरी। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें कि जो यल है वह तो क्या है द्विध्रुव के बीच की लंबाई का आधा है तो बहुत छोटा होगा, इसलिए क्या करेंगे कि इसको लिखने की क्या है कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो जहाँ पे आर माइनस यल होगा तो वहाँ पे हम लोग यह जो लिख देंगे बाद में कि 0 या +1। चलिए देखते हैं इसके आगे, इधर भी ऊपर जगह खाली है, पहले वैल्यू रखा जाए। देखो मान रखने पर मान रखा जाए तो समीकरण 1 और 2 से V1 व V2 का मान रखने पर सागर कोई प्रॉब्लम बेटा? मान रखने पर अब कुछ नहीं करेंगे, मान रख देंगे। मान रखेंगे क्या करेंगे, देखिए V1 की वैल्यू यहां से V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/√R-L, सही है। प्लस V2 की वैल्यू रखेंगे तो V2 में देखिए माइनस Q माइनस में है, ये यहाँ माइनस आ जाएगा, इसका -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R+L। देखिए यही -Q जो है माइनस जो है इसको पहले लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब कहेंगे अब ये देखिए ये प्लस जो है यह किस में बदल जाएगा, जब ओपन होगा ब्रैकेट तो माइनस में बदल जाएगा। अब इसको हम इरेज करेंगे, उसके पहले एक बार फिर से देख लीजिए। हम लोग देखो देख रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर लिए, अक्ष कहाँ से, उसके केंद्र से जो द्विध्रुव होता है ऐसे कोई हो तो उसके बीच पॉइंट से केंद्र से कहाँ ध्रुव की ओर चलिए और सीधा चलते चले जाइए, किसी भी बिंदु पे जाइए तो वो क्या होगा, जाएंगे तो अच्छे ही रहेगा। अब बात करते हैं तो ये देखिए मध्य बिंदु, और इससे क्या करें कि ये देखो इधर चलेंगे तो ये ध्रुव आएगा, इधर चलेंगे ये ध्रुव है, चाहे इधर कहीं चाहे इसके सीधे इधर कहीं कोई बिंदु ले लिए, वह क्या उसको बोलेंगे क्या कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर कोई बिंदु ले लिए। अब उसके बाद कहते हैं क्या, तो कितने दूर पर लिए, तो कोई क्लियर नहीं, कोई 4 मीटर कोई 100 मीटर 50 मीटर ले सकता है, इसलिए क्या है हमने यहाँ केंद्र से R मीटर दूरी ले ली। ये वाली दूरी देखिए केंद्र से R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु ले लिया जहां पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो अब देखिए बिंदु इसमें कितने आवेश हैं, 2 आवेश हैं, तो दोनों अलग अलग विभव लगाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए जो विभव लगेगा तो जो फार्मूला बनेगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। लेकिन देखिए यहाँ पे आवेश जो होते हैं अदिश होता ही है, वैद्युत विभव अदिश राशि है तो उससे एंगल से कोई मतलब नहीं, वह दिशा से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे चिन्ह दिशा के लिए नहीं होंगे जो प्लस माइनस है, ये चिन्ह रखे जाएंगे क्योंकि बीजगणितीय विधि लगेगी यहाँ पे प्लस तो प्लस रखा जाएगा, माइनस रहेगा तो माइनस रखा जाएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हम लोगों का फार्मूला आया था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, एक आवेश लेकर के हम लोग देखे थे वैद्युत विभव का मान कोई बिंदु पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R आया था। तो इसलिए हम लोग इसके कारण वैद्युत विभव तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q के प्लस Q, तो प्लस लिखिए यहाँ पे चाहे ना लिखिए क्योंकि प्लस ऑलरेडी रहता है, कोई चिन्ह नहीं है। Q और बाई R मतलब दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी के लिए ये दूरी दी गई थी क्या R मीटर, और ये दूरी क्या है द्विध्रुव का लंबाई टोटल 2L होता है, आधा लंबाई लेंगे L। तो अगर R में से यहाँ R है और इतना हटा दें तो क्या बचा R माइनस L, तो यही बचा। तो इसलिए यहाँ पे क्या आया प्लस Q के लिए R माइनस L। अब माइनस Q के कारण ये देखिए माइनस है, मिट गया काफी देर चला। माइनस Q के कारण वैद्युत विभव देखो, यदि माइनस Q के कारण बिंदु Q पर वैद्युत विभव V2 हो
तो V2 का मान कितना आएगा? तो ये देखिए 1/4πε0 माइनस क्यू, चिन्ह के साथ माइनस क्यू। और भाई बात करते हैं क्या, यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी, इतनी दूरी हमें पता है कि R है, और उसमें इतनी दूरी जोड़ दें L, तो हमें पूरी दूरी मिल जाएगी। अब क्या किए कि कुल वैद्युत विभव V हो तो V1 प्लस V2 दोनों को जोड़ना पड़ेगा। V1 का मान क्या है? 1/4πε0 Q/R माइनस है। अब बात करें प्लस V2 का मान क्या है? ये माइनस जो है इसको पहले ले लिए 1/4πε0 Q/R प्लस L, ये जो माइनस, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इरेज कर दें। सर जी हाँ बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए। यहाँ पर अगर V निकालेंगे, यहाँ पर Q का मान प्लस में रखेंगे ना? हाँ प्लस में रखेंगे बेटा, यहाँ पे आप प्लस लगा दीजिए। तो मैंने क्या कहा कि प्लस चिन्ह है, अगर कोई चिन्ह नहीं लगाते तो प्लस तो लगा ही जाता है, यहाँ प्लस लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में है। वो माइनस वाला अब ये प्लस का मल्टी, और ये देखिए ये माइनस में है आवेश ना, माइनस क्यू के कारण। देखो द्विध्रुव पे एक प्लस आवेश होगा तो एक माइनस होगा, ठीक। ध्यान दीजिए कि द्विध्रुव पर एक प्लस चार्ज होता है और एक चार्ज क्या होता है? माइनस आवेश होता है, दोनों आवेश होते हैं। तो एक बार हम लोग बिंदु आवेश लिए, इसके कारण यहाँ पे वैद्युत विभव निकालना है, फिर इसके कारण निकालना है, दोनों का निकाल के जोड़ दें तो हमारा कुल वैद्युत विभव मिल जाएगा, क्योंकि आवेश ही के कारण तो होता है, बिना आवेश का तो वैद्युत विभव होता नहीं है। तो अब देखिए ये लिखे है ना, यदि प्लस क्यू के कारण क्यू पर वैद्युत विभव क्या हो? V1 हो, तो V1 की वैल्यू इसके कारण आएगी, तो 1/4πε0, ये देखिए प्लस क्यू के कारण तो प्लस क्यू, जो इसके कारण वही आवेश रखते हैं, प्लस क्यू और बटे आर। तो आर क्या, यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए हमें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये देखिए यहाँ से यहाँ क्या था? आर था, तो और इतना हटा देते हैं, माइनस एल कर दिए, तो यही दूरी बची हमारी। अब बात करें फिर, यदि देखिए लिखे माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू ये है ना, देखिए दूसरा आवेश है ना, माइनस क्यू के कारण वैद्युत विभव, तो हम क्या लिखेंगे? 1/4πε0। अब इस आवेश का मान जिसके कारण ज्ञात करना है, इस आवेश का मान क्या है? माइनस क्यू, तो माइनस क्यू रख दिए। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए ना अनुराग, यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो अब देखिए ये दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है? आर मानी गई है, और उसमें अगर इतना जोड़ दें, मतलब ये एल जोड़ दें, तो पूरी दूरी मिल जाएगी, आर प्लस एल। इसलिए हम लोग लिख दें क्या? आर प्लस एल, ठीक। तो अब देखेंगे क्या कि ये देखिए अदिश राशि है, इसलिए हम लोग प्लस माइनस चिन्ह के साथ रख रहे हैं। यही सदिश रहा तो ये चिन्ह किसके लिए उपयोग करते थे? दिशा के लिए, डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए। यहाँ तो डायरेक्शन से मतलब नहीं। तो अब देखिए ये वैल्यू क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दिया जाए तो कुल वैद्युत विभव मिल जाएगा, क्योंकि इसके कारण और इसके कारण दोनों जोड़ दें तो कुल वैद्युत विभव मिल जाएगा। तो जोड़ने के लिए देखिए तो कुल वैद्युत विभव हम लोग क्या मान लिए कि V हो, तो V बराबर V1 प्लस V2, ये दोनों जो निकाले हैं यही जोड़ना पड़ेगा। V1 की वैल्यू क्या है? 1/4πε0 Q/R माइनस एल, ये देखो V1 की वैल्यू लिख दिए, ठीक। प्लस V2 की वैल्यू क्या है? तो V2 की वैल्यू क्या है? 1/4πε0 माइनस Q/R प्लस एल, ये माइनस पहले लिख दिए, देखिए चाहे यहाँ लगाइए चाहे यहाँ पहले लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और 1/4πε0 Q/R प्लस एल वही लिख दिए। अब बताओ अनुराग, क्लियर? अनुराग हाँ सर जी समझ गए। समझ गए ना? तो अब इसको इरेज कर दें, कोई दिक्कत? अब हमें यही सॉल्व करना है। और ये ध्यान दीजिए कि देखो ये इतना तो पता होना चाहिए, पता हो गया ना कि ये देखो आर तो कोई भी दूरी हो सकती है, 10 मीटर 20 मीटर 2 मीटर 4 मीटर, कोई भी दूरी द्विध्रुव रख दीजिए और कहीं से देख सकते हैं कि कितना वैद्युत विभव है। लेकिन द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है? बहुत ही कम होती है। ये जो द्विध्रुव होता है उसके बीच की दूरी बहुत कम होती है, तो यह क्या होगा? 2L की वैल्यू बहुत ही कम होगी, 2L की वैल्यू बहुत कम होगी। द्विध्रुव का एग्जांपल क्या बताया था? जैसे NaCl HCl, ये Na प्लस Cl माइनस अलग अलग देख सकते हो नहीं ना? तो वह क्या है? वह Na प्लस Cl माइनस, ये देखिए अगर बात करें HCl, ये द्विध्रुव है, कैसे? H प्लस Cl माइनस। अब ये देखो
ये तो जान सकते हैं इसका आवेश प्लस है तो 1 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, ये -1 इंटू 10 पावर 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन ये देखो आवेश का मान तो बराबर रहेगा क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो माइनस चार्ज। लेकिन बीच की दूरी हम लोग देख सकते हैं नहीं, इतनी कम दूरी होती है द्विध्रुव की। तो बात करें और उसमें भी उसकी आधी दूरी यल है, पूरी दूरी तो क्या होती है बीच की 2l होती है, आधी दूरी यल है तो यल जो होगा r से बहुत छोटा होगा। इतना बात क्लियर हो? बोलो दीपक, अनुराग, ये सब बताओ। जितेंद्र, यल जो होगा द्विध्रुव के बीच की जो लंबाई का आधा होगा वह r जो हम लोग दूरी लिए हैं उससे बहुत ही क्या है छोटा है, ऐसे बोलो। ये देखो r इज मोर ग्रेटर देन l होगा कि नहीं, ये बात क्लियर हो कि नहीं? यस सर। जितेंद्र, जितेंद्र ये बताओ ये क्लियर हो कि नहीं, r l से बहुत बड़ा होगा? यस सर। ना क्लियर रहना तो बताना बेटा। देखो द्विध्रुव पढ़ाए थे तो इतना जानते रहो बस कि द्विध्रुव का ऐसा उपकरण, ऐसा एक निकाय होता है जिसपे प्लस चार्ज हो एक तरफ माइनस चार्ज हो, लेकिन बीच की दूरी इतनी कम हो कि हम समझो कि देख भी नहीं पाते। कहीं कहीं सेंटीमीटर में दिया रहता है क्वेश्चन न्यूमेरिकल में, और नहीं तो हमेशा मिलीमीटर माइक्रोमीटर। ये वास्तविकता यही है, वह दूरी हम लोग देख भी नहीं पाते, इतनी छोटी होती है। लेकिन अगर बात करें वैद्युत विभव की तो वहां से हम कहाँ पे हैं, कितना भी दूरी हो सकते हैं, 2 मीटर 4 मीटर 25 मीटर। तो यह दूरी तो मीटर बहुत ज्यादा हो गई उस द्विध्रुव के बीच की दूरी से, और द्विध्रुव के बीच की दूरी को ही दिखाए हैं 2l मीटर और हाफ दूरी दिखाए हैं l मीटर, तो यह बहुत ही कम हो गया। इसलिए कहते हैं r इज मोर ग्रेटर देन l। और ये इधर सब क्लियर हो गए? अनुराग, सागर, हाँ सर जी क्लियर है। राधा, क्लियर हो बेटा? और सभी लोग भी आज का जो वीडियो और कल का जो वैद्युत विभव का वीडियो है पहला, उस लेक्चर को जरूर देख लेंगे, रिकॉर्डेड है, क्योंकि उस लेक्चर को देख लेंगे तभी आपको ये पूरा एकदम सेटिंग से समझ में आता चला जाएगा। और वैद्युत क्षेत्र का भी पूरा लेक्चर आप लोग अगर देखे हो तो ठीक, नहीं भी देखे हो तो देख ली, और जहां कंफ्यूजन रहे वो पूछ लीजिए, तो उसका हम लोग डाउट क्लियर कर लेंगे। राधा बेटा, आपको पता नहीं चल पाता है क्या कि कैसे हम लोग पूछेंगे या कैसे बोलेंगे? चलिए वो पूरा इरेज कर दिए। देखिए कोई बात नहीं, हम लोग देखे थे v बराबर क्या आया था हमारा, तो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r माइनस l। देखिए यही आया था ना, भी लिखे थे, और प्लस में इधर लिखे थे -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r प्लस l। देखिए अभी हम यही लिखे थे ना, जहां मिटाए हैं तो ऊपर सबसे पहले यही लिखे थे ना, जो लास्ट लाइन हम लोग चल रही थी। अब देखिए अब इसी को सॉल्व करना है। v बराबर, तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r माइनस l। अब देखिए प्लस और माइनस का गुणा माइनस, बचा क्या 1/q बाई r प्लस l। ये हो गया। दोनों में कॉमन क्या है, तो देखो ऊपर से कॉमन है दोनों में q, 4 पाई एप्सिलॉन। तो जो कॉमन ले लिए वो खत्म हो गए, जो बचा वही लिख दे। ऊपर बचा क्या इधर 1, नीचे क्या बचा r माइनस l। देखिए कॉमन लेने का मतलब भाग देना, q से भाग देंगे q खत्म हो जाएगा, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से भाग देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट खत्म हो गया, ऊपर बचा 1, नीचे बचा r माइनस l। अब माइनस
ऐसे ही इधर भी कॉमन लिए हैं, तो इधर बचा ऊपर 1, नीचे बचा क्या r प्लस। हो गए। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। v इक्वल q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कब तक सॉल्व करेंगे, तो वैद्युत द्विध्रुव का मान के कारण ज्ञात कर रहे हैं ना, तो जब तक वैद्युत द्विध्रुव के फॉर्म में न जाए। वैद्युत द्विध्रुव किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। P बराबर Q इंटू 2L। जब तक Q इंटू 2L नहीं मिल जाएगा तब तक सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अब इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, नीचे नीचे का गुणा, तो R का गुणा 1 में R और प्लस L का गुणा L। अब माइनस, देखिए R का गुणा 1 में, तो माइनस, ये देखिए माइनस R, देखो माइनस है ना, -1, तो -1 में R गुणा माइनस R। और ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा। अगर ऐसे ना समझ में आए तो ये देखो 1 में गुणा कर दीजिए R प्लस L, एक लाइन और लिख देंगे। अब देखिए माइनस है ना, तो माइनस ये इधर पूरा गुणा होगा तो R माइनस L, 1 में गुणा करेंगे तो वही होगा। अब बट्टे में a माइनस बी, ए प्लस बी है, देखिए a माइनस बी एक कोष्टक में a प्लस बी, तो गुणा होगा तो निकाल दीजिए। तो a, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, तो a की जगह r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। देखिए ये फार्मूला होता है, अगर बात करें तो देखिए ऐसा होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये देखिए नीचे नीचे का गुणा करेंगे तो यही आएगा। तो इसको देखिए आर की जगह क्या है, ए की जगह क्या है आर है, बी की जगह एल है, हमने भी लिख दिया है ए की जगह आर स्क्वायर माइनस बी की जगह एल स्क्वायर। ठीक, अब बात करते हैं, खोल दीजिए ब्रैकेट को, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो R प्लस L, ये माइनस प्लस का गुणा माइनस R, और ये देखिए L माइनस और माइनस प्लस L, बटे में क्या है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब देखो R प्लस में R माइनस में, 1 रुपया मान लीजिए, R रुपया क्या लिए थे, कमाए थे और उतना कर्जा लिए थे, दे दिए, घट गया, खत्म हो गया, 0 हो गया। ये तो 0 हो गया, बचा क्या L और L, तो जैसे x प्लस x 2x, वैसे L प्लस L 2L। तो V बराबर, देखिए अब इधर देखते हैं हम लोग, V बराबर क्या बचा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बचा क्या, ऊपर क्या बचा, तो R तो खत्म, घटकर 0 हो गया, L ये भी प्लस तो मिल करके 2L, और बटे में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब बात करते हैं, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब देखो R क्या है, L से बड़ा है, तो R स्क्वायर उसका क्या होगा, बहुत बड़ा होगा L स्क्वायर से, इसलिए L को लगभग क्या लिख देंगे, जहां पे जोड़ना घटाना हो वहां पे 0। अब देखो जैसे कहें कि अगर कोई संख्या ऐसी हो जो पॉइंट में हो, उसका स्क्वायर जैसे ही करोगे तो वह और छोटी हो जाएगी, वह और ही कम उसका मान हो जाएगा। तो इसलिए ऐसी संख्या, तो बात करें तो L क्या है, बहुत ही छोटा है ही है वैल्यू। अगर R को मीटर में लेते हैं तो L भी मीटर में लेना पड़ेगा, और मीटर में लेंगे तो बहुत ही छोटा पॉइंट में रहेगा, और स्क्वायर कर देंगे तो और ही कम हो जाएगा, और बहुत ही कम मान हो जाए उससे अगर हम लोग जोड़े या घटाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणा करेंगे तो फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि जिस संख्या में गुणा करेंगे वह संख्या का मान भी बहुत कम हो जाएगा, और अगर बड़ा कर क्या करेंगे, भाग कर देंगे तो उसकी मान बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ L की जगह लगभग क्या लिख देंगे, 0। तो अब L की जगह 0 लिख दीजिए। V बराबर ऊपर क्या हो गया, तो देखो 1 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
चलो v बराबर क्या हो गया, ये देखो q अंदर करते हैं, इसको लिख दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको q इंटू 1 लिख सकते हैं ना। अब देखो ये q अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2 है ही है, q भी आ गया, l भी आ गया। देखो q 2l यहाँ था, q यहाँ था, तो 2ql पूरा बन गया। या ऐसे लिख लीजिए q इंटू क्या बन गया 2l, नीचे क्या बन गया आर स्क्वायर माइनस 0, 0 का स्क्वायर कर दीजिए, ये ऊपर क्या हो गया 2ql बराबर क्या होता है, P का P मान बराबर क्या होता है, P का मान 2P। वैद्युत द्विध्रुव का मान आ गया। तो V बराबर क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या बन गया P, बटे में क्या बचा R स्क्वायर। देखिए बेटा आप आसानी से देख सकते हैं, यही हमारे वैद्युत द्विध्रुव का व्यंजक मिला, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R स्क्वायर। अगर हम लोग देखे थे यहाँ पे E निकाले थे जब वैद्युत क्षेत्र, तो कुछ नहीं सेम चीजें आए थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी आया था, यहाँ आया था 2P बाई R क्यूब, 2P बाई R क्यूब। तो वह जो R स्क्वायर था उसी की वजह से एक R बढ़ रहा था, उसी की वजह से ऊपर भी 2 आ गया था। तो बात करें वैसे भी हम लोग बताए, ध्यान दिए थे पहले ही कि बिंदु आवेश के कारण जब वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में तुलना किए थे, एक R नीचे क्या हो रहा था, दूरी हमारी एक क्या हो रही थी नीचे की ओर, डिनोमिनेटर अगर भाग में देखेंगे डिनोमिनेटर में देखेंगे तो क्या हो गई थी, कम हो गई थी। यहाँ पे जैसे कि एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र देख रहे थे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर आ रहा था, लेकिन वैद्युत विभव क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R सिर्फ। तो इसलिए यहाँ पे देखिए सिर्फ R रखें, स्क्वायर नहीं किए, यही कारण है कि यहाँ पे 2 नहीं आया, P बाई सिर्फ R स्क्वायर आया और यहाँ पे R पे क्यूब नहीं है। तो यह पहला क्या है कि वैद्युत विभव है अच्छी स्थिति में, बोलिए चाहे द्विध्रुव के अक्ष पर, अच्छी स्थिति का मतलब होता है क्या कि द्विध्रुव के अक्ष में हम रहते हैं, किसी बिंदु पर रहे लेकिन वह अक्ष पर रहे। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप क्या करेंगे कि लाइन वाइज लाइन सॉल्व करिएगा, पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद एक कॉपी रख करके लाइन वाइज लाइन सॉल्व करिए, जहां कंफ्यूजन हो उसको फिर देख लीजिए। ऐसे 2 बार करेंगे तो यह क्या हो जाएंगे, वैद्युत क्षेत्र वाले भी पूरा क्लियर हो जाएंगे और वैद्युत विभव वाला भी क्लियर हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र का एक निरक्षीय स्थिति का डेरिवेशन क्या था, डिलीट हो गया, तो उसको 60 में बना करके हमने अपलोड किया है। अगर आपको क्या होगी उसमें देख लीजिएगा, कोई समस्या होगी तो आप क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप हमको बता देंगे तो हम उसको क्या करेंगे लिख। चलिए अब एक पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्यूशन देखेंगे कि यह बात सही है कि नहीं। ये देखिए जो कहते हैं ना R इज मोर ग्रेटर देन L, तो कहते हैं ना कि घटा दीजिए छोड़ दीजिए। मोर ग्रेटर का मतलब क्या होता है कि देखो ग्रेटर देन R अगर मान लेते हैं 3 मीटर है, सही है ना, R मीटर 3 मीटर है, तो अब क्या होगा जो हमारा L होगा, L किस में होगा, तो हमेशा अगर मीटर की बात करेंगे तो L हमेशा 0.0 मान लीजिए 02 मीटर ऐसा है, तो भी बहुत ज्यादा है, मिलीमीटर मैंने लिखा है, माइक्रोमीटर दिया रहता है। अब देखिए ये मान लीजिए R की वैल्यू है, ये L की वैल्यू, ठीक। अब चलो दोनों को जोड़ें तो क्या होगा, देखो R प्लस L अगर करें तो क्या होगा बेटा, तो 3 प्लस 0.002, देखो क्या आ जाएगा 3.002। ये बहुत ज्यादा है, मान लो R इतना हो, L बहुत छोटा मतलब इतना है, ये देखो ये कोई बहुत ज्यादा अंतर आया जोड़ने पर, नहीं जितेंद्र बहुत ज्यादा नहीं आया ना।
और कहें कि देखो R इंटू एल कर दें तो क्या होगा, R इंटू एल कर दें मतलब 3 इंटू 0.002, देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नियर अबाउट 0.006 मीटर स्क्वायर मान लीजिए बन जाता है, वो बात अलग है। लेकिन देखो हम बात करते हैं ये वैल्यू, देखो 1 भी नहीं रह गई, आधी भी नहीं रह गई, तो गुणा किए तो इफेक्ट पड़ा। नो। कितनी भी छोटी वैल्यू हो, अगर जितनी ही छोटी वैल्यू रहेगी उससे गुणा कर देंगे तो अब वैल्यू कितनी बड़ी रहे उसको भी छोटी बना देंगे। तो यह इफेक्ट पड़ा, इसलिए यह बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ गया, इसलिए ऐसे जगहों पे हम यल को 0 नहीं लिख सकते। बात समझ गए। अब घटा कर देखते हैं, अगर r माइनस एल कहें तो क्या होगा, घटाकर r की वैल्यू 3 माइनस 0.002, देखिए घटाइए, घटाएंगे तो क्या आएगा 2.98, ऐसा आएगा समथिंग, हाँ ऐसा आएगा ना, ऐसा आएगा तो इसको सार्थक अंक में लिखेंगे तो भी 3 ही हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। बन जाएगा ना, तो लगभग इसको 3 ही मान लेते हैं। कोई इफेक्ट पड़ा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, घटाने पे भी देखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अगर बहुत बड़ी संख्या में किसी का मान बहुत बड़ा हो, उसमें किसी छोटे मान से घटाया जाए तो कोई इफेक्ट बड़ा नहीं पड़ता। अर्थात अगर r बहुत बड़ा हो और यल बहुत छोटा हो तो अगर r प्लस यल है तब भी 0 लिख देंगे, r माइनस यल है तो भी 0। लेकिन भाग में क्या अंतर पड़ेगा, अब ये देख लेते हैं, r बाई यल करते हैं तो देखो 3/0.002। अब भाग कब तक नहीं होगा, जब तक कि इसको दशमलव न हटाएं। तो देखो 3 अंक पे दशमलव है ना, ये दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 ना, 1 2 3 0 बढ़ा दिए तो इसको लिख देंगे 2, सही है ना। r बाई एल, अब इसका मान कितना आएगा तो देखेंगे 1500, देखो था 3 आ गया मान कितना 1500, हो जाएगा कि नहीं। देखो r बाई एल बराबर 3/0.002। अब देखो इसको दशमलव हटाओगे तो ऐसा बनेगा और भाग दोगे तो 1500। मतलब क्या था कि बहुत छोटी संख्या से किसी में दशमलव वाली संख्या से भाग देंगे तो उसका मान ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। अब बात करते हैं कि जैसे 0.002 का मान लीजिए स्क्वायर करें तो क्या आएगा, कितना आएगा, तो देखो 0.50 और 4 यही आएगा स्क्वायर करेंगे तो। जितेंद्र यही आएगा, ये देखो मान लीजिए एल का स्क्वायर कर दी और आर का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9 आएगा। और यहाँ देखिए ये मान देखेंगे तो इससे क्या होगा, इससे बहुत और छोटा हो गया, और छोटा हो गया, तो यही था ना, देखो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो आर बड़ा है एल से, एल दशमलव में मतलब। अब देखो तो आर स्क्वायर जो होगा 9, देखो इससे बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा हो गया, मोर ग्रेटर लगा दिए और तब क्या कर दिए, यल को लगभग क्या कर दिए 0 रख दिए, क्योंकि उसके बाद घट रहा है तो इतनी संख्या अगर किसी में से घट जाए, 9 में से इतना घटाओगे तो कोई इफेक्ट 9 के ऊपर नहीं पड़ने वाला है, इसलिए हम लोग क्या कर दिए, इसको यल को 0 रख दिए। तो ऐसे जगह जहां पर क्या हो, एक संख्या बहुत बड़ी हो और दूसरी संख्या बहुत छोटी हो और घट रही हो तो 0 लिख सकते हैं, और जुड़ रही हो तो भी 0 रख सकते हैं। लेकिन अगर कहें कि घटना और जुड़ना को छोड़कर गुणा और भाग में रहेगा तो वहां पे 0 हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब भी देखते हैं कि r प्लस एल था या r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था या r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर था, वहां पे एल को क्या लिख सकते हैं, 0 लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि कहते हैं एल स्क्वायर का मान बहुत कम है, यल का मान बहुत कम है और इसलिए इसको जोड़ने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
अब इस वीडियो को आप लोग देख करके पूरा क्या कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा और एक ग्रुप बना लीजिए, जिससे क्या है कि जो पीडीएफ फाइल बनाते हैं, कोई फाइल क्या होती है बहुत ही बड़ी बन गई है, जैसे इसकी साइज भी क्या हो गई है, वैद्युत विभव की साइज क्या हो गई है, बड़ी बन गई है, इसलिए क्या है अपलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा, तो हम डायरेक्टली आप लोगों को क्या करेंगे उस ग्रुप में शेयर कर देंगे, देख करके अपना नोट अपना कंप्लीट कर सकते हैं। और नहीं तो क्या है, साइज छोटे करने के लिए क्या होता है कि थोड़ा सा जो इमेज होता है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं आ पाता है, तो हम उसमें वैसे अपलोड तो करेंगे ही ये, लेकिन वह इमेज थोड़ा सा कम क्लियरिटी रहती है, और एकदम क्लियर अगर आपको क्या है पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप एक ग्रुप बना लीजिए, उस ग्रुप में हम भेज दिया करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना। कल हम लोग मिलेंगे निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव के साथ। और एक और सूचना आप लोगों के लिए, आप लोगों का क्या है कि कल निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव बनाने के बाद हम आप लोगों का 2 टाइमिंग शेड्यूल करेंगे कि एक टाइमिंग पे आपका जो सेकेंड बुक है वो भी अब स्टार्ट कर देंगे परसों से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति के कारण। कल बताएंगे टाइमिंग भी आप लोगों को कि किस टाइमिंग पे कौन सा चलेगा, इसी टाइमिंग में रहेगा मॉर्निंग में ही, लेकिन क्या है दोनों क्लास शेड्यूल करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।